ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। 18/6/1970 का मुरली है। मुरली का सार है, आज बाप दादा अ, अपनी स्थिति की मजबूती बनाने के लिए कौन सा विधि अपनानी है इसके बारे में बाबा बता रहे, और कौन सा अभ्यास हमें ज्यादा करनी है, इससे हमारा स्थिति मजबूत हम बना सकते हैं। सो बाबा कह रहे हैं वृद्धि विधि से होती है, अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं जैसे मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। इस ड्रिल का हमें अभ्यास करनी है। इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। और बाबा कह रहे विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, सो इस प्रैक्टिस की कमी है। इस प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, जिससे हमारा स्थिति भी मजबूत होगी। और आगे बाबा कह रहे हमारा समय को सेट करना है, इसलिए टाइम टेबल बनाना है। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। और बाबा कह रहे आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखना है। सो ये भी एक विधि है हमारा स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। ये विधि हमें प्रैक्टिस करनी है। सो बाबा कह रहे अमृत वेले से ही हमारा टाइम टेबल बनाना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बनाया है, वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। इसमें अटेंशन रखना है और चेकिंग भी करते रहना है। आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंटेज और इतना समय निकाला, ऐसे अपने को बार बार चेक करते रहना है। और बाबा कह रहे डायरी भी हमें मेंटेन करनी है। 1 घंटे का स्थूल कार्य हम बना हुआ है, इसी रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। और बाबा कह रहे प्लान बनाते हो वहां कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ, वह नहीं हुआ, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से ही प्रतिज्ञा करो। सो इससे हमारा स्थिति भी मजबूत होगी। और बाबा कह रहे हमें ये भी नोट करना है, हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले हम संपूर्ण बन सकेंगे। और बाबा कह रहे आ, जैसे नेचर क्यूर वाले फास्टिंग करते हैं ना, सो हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है नेचर क्यूर करना। नेचर माना संस्कार है ना, संस्कार परिवर्तन करना। सो बाबा कह रहे फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। आपको तीव्र जाने जाने का है तो उपवास फास्टिंग करना है। सो इसके लिए भी टाइम टेबल बनाओ, प्रतिज्ञा भी करो। हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो, और पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। आगे बाबा कह रहे यह भी ऐसे सुबह को हम प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा।
अब वह संस्कार हमें खत्म करना है। समेटना और समाना सीखो। पुराने संस्कार को समाना है, सो इसकी भी प्रतिज्ञा करनी है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। बाप दादा एक सेकेंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी एक सेकेंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। सो बाबा पूछ रहे, एक सेकेंड में हम बच्चे भी व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। अभी हम 1 मिनट ड्रिल करेंगे। जैसे जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे तब मुख को बंद कर दे, ऐसा होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाए, जब ना चाहे तब ना चले, ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। सो बाबा कह रहे, सो बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाना है, जब ना चाहे तब बुद्धि नहीं चलाना है। सो इसका अभ्यास हमें करना है। मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ, ऐसा अभ्यास है। यह ड्रिल जानते हो। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। सो हमें ये अभ्यास को नोट करना है, सारा दिन अटेंशन रखनी है। यह अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि है। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। सो ये इंपॉर्टेंट है। हमें फर्स्ट विधि जाननी है, विधि से ही वृद्धि हम पा सकते हैं। आज बाप दादा हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ, क्या दृश्य देखा होगा। हर एक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है, बिंदु रूप के लिए नहीं पूछते हैं। अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। सो बाबा पूछ रहे, अव्यक्त स्थिति सारा दिन में कितना समय रहती है। सो अपने आप को चेक कीजिए, कितना समय रहा आज का दिन। बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते, अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं, और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो, कितना फर्क हो गया। सो देखिए, इंपॉर्टेंट है। जब वो 100% स्थिति है ना, हमारा संपूर्ण स्थिति, बाबा उसको देख के बाबा पूछते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा पास्ट का जो पुरुषार्थ है ना, उस पास्ट का स्थिति को देख के, वो उसमें तो परसेंटेज है ना, नंबर वार है, उसको देख के हम सोचते हैं। सो कितना फर्क है हमारा हमारा सोच में भी और बाबा का सोच में भी। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट्स कौन सी चल रही है। मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। सो मुख्य सब्जेक्ट है ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। जो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है, निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है। इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती है, कारण। सो बाबा पूछ रहे, आपको तो अव्यक्त स्थिति बनाने का विधि तो पता है, बुद्धि में है, फिर भी वृद्धि क्यों नहीं होती है, कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती है। वह कौन सी बात है।
अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो इस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती वह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना यह प्रैक्टिस कम है। इसलिए हमारा वृद्धि नहीं हो रही है। हमें विधि पता है, मगर वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विस्तार को समेटना और समा लेना इस प्रैक्टिस में कमी है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। हमें सब विधि पता है, पर वृद्धि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ज्ञान को विस्तार में समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस की कमी है। सो इस प्रैक्टिस को हमें बढ़ाना है ना। तब हमारा स्थिति भी मजबूत होती है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो, वह आज सुनाते हैं। सो बाबा अभी हमें प्लानिंग बताते हैं, कैसे हमारा शक्ति को हम जमा कर सकते हैं, है ना। सो समय भी व्यर्थ ना जाए, हम हमारा संकल्प व्यर्थ नहीं जाना, ऐसे हमें कुछ प्लानिंग करना है। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन है? हम ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी है वह क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वह पहले अपने समय को सेट करते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं ना, पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है, क्योंकि हम ब्राह्मण बड़े थे बड़े हैं ना, सो इसलिए हमें भी टाइम टेबल रखना है। सो ये है विधि, है ना। सो हमारा शक्ति को जमा करने के लिए हमारा समय और संकल्प व्यर्थ ना जाना, है ना, इसके लिए हमें टाइम टेबल रखना है। ये है विधि। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बनाया है, वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे शारीरिक का टाइम टेबल बनाते हैं, है ना, कहाँ कहाँ जाना है सब हम प्लानिंग करते हैं, ऐसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। सो बाबा ये भी कह रहे, इसमें अटेंशन भी कम है और चेकिंग भी कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं, इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना है। सो हमें क्या अटेंशन रखना है? आज के दिन अव्यक्त स्थिति इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना है। इसके ऊपर अटेंशन रख के हमें बार बार चेकिंग करनी है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ,
जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अपनी डायरी में आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करना है, प्लान बनाओ। सो कैसे मैं आत्मा का उन्नति कर सकती हूँ? सो अपना प्लानिंग करनी है। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका, यह नहीं हुआ। इसी रीति जो भी प्लान बनाते हो, वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ, वह नहीं हुआ, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। फर्स्ट हमें डायरी रखना है, हमें प्लानिंग करनी है, हमारा आत्मा का उन्नति का प्लानिंग वो भी नोट करना है। बाद में प्लानिंग को कैसे हम प्रैक्टिकल ला सकते हैं? अगर वो प्लानिंग नहीं हुआ, वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ उसका कारण भी लिखना है और निवारण, है ना, वो सोचकर हमें आगे जाना है। आज के दिन यहाँ करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल। सो पहले प्रतिज्ञा, बाद में प्लान, बाद में प्रैक्टिकल होती है। और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ, यह नहीं हुआ। सो इम्पोर्टेंट है, पहले प्रतिज्ञा, प्लान, प्रैक्टिकल, बाद में चेकिंग। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। वो प्लानिंग जो करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तब क्या करना है? ओके, बीती सो बीती। सो आगे के लिए उन्नति का साधन साधन भी हमें रखना है, क्यों नहीं हुआ? जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, तो आत्मा की उन्नति के लिए साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। सो बाबा कह रहे हैं, सो हम भी साप्ताहिक प्लानिंग करनी है आत्मा की उन्नति के लिए। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ चोट करके जाते हो, कुछ बर्ज कर जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे, तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हमें हर दिन कुछ छोड़ो, कुछ भरो। सो इतना हमें अटेंशन रखना है, तब समय के पहले ही हम संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सो बाबा कह रहे, समय के अनुसार संपूर्ण बने तो प्राप्ति उतनी नहीं होती है, हमें समय के पहले ही संपूर्ण बनना है। समय संपूर्णता क्या चीज है, उसका अनुभव कब करेंगे? सो बाबा पूछ रहे, संपूर्णता क्या है, उसका अनुभव आप कब करोगे? ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। क्यों हमें हमारा स्थिति मजबूत करनी है? क्योंकि हमें ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख को हमें अनुभव करना है ना, इसलिए हमारा स्थिति मजबूत रहना है। अब देखेंगे कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। जितना जो सेंसिबल होते हैं, वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण। सो सेंसिबल सभी से ब्राह्मण है। देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण है, तो कितना सेंसिबल बने हैं।
उसकी परख होगी। सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है और जिसकी एसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और एसेंस निकालने भी आना चाहिए। कोई कोई में सेंस बहुत है लेकिन एसेंस में टिकना नहीं आता है। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। हमें सेंस और एसेंस इस दोनों में टिकने का भी अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्यूर करने वाले हो। नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। सो बाबा कह रहे जब हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं ना तो हमारा नेचर माना हमारा संस्कार के ऊपर दोष लगाते हैं। हमारी नेचर ऐसी है। नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्यूर करना। वह नेचर क्यूर वाले फास्ट रखते हैं, रखाते हैं। माना जो बाहर का नेचर क्यूर हॉस्पिटल रहते हैं ना, वहाँ क्या, वहाँ उपवास है ना, उपवास रखते हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना है, फास्ट जाना है। अभी हमें फास्ट माना तीव्र जाना है ना, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। अभी तीव्र जाने के लिए हमें उपवास रखना है। कौन सी फास्ट, टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे। सो अबे हमें टाइम टेबल बनानी है। आज इस बात की हमें उपवास रखेंगे। प्रतिज्ञा करो। जैसे वह लोग कब कोई चीज की फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। जैसे वो नेचर क्यूर हॉस्पिटल में कोई ना चीज कोई चीज फास्ट रखते हैं ना, उपवास रखते हैं। ऐसे ही हमें भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करना है। वह लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बात है उनकी फास्ट रखो, फिर उसको भी चेक करो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे पुरुषार्थ में जो जो भी नुकसान कारक बातें है उसको नोट करना है और उसका उपवास करना है। बाद में उसका चेकिंग भी करना है। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा भी लेते हैं। सो बाबा कह रहे को पहले वो उपवास रखते हैं, बाद में बीच में खा लेते हैं। यहाँ भी ऐसे करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वहां प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। सो बाबा कह रहे सो दिन में तो हम प्रतिज्ञा करके आरंभ करते हैं, बाबा मैं ये नहीं करूंगा ऐसा। जब कुछ समस्या आए तो ये समस्या आई ना इसलिए नहीं कर पाए, जब समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। अब वह संस्कार खत्म करो। सो बाबा कह रहे ये संस्कार को हमें खत्म करनी है। समेटना और समाना सीखो। पुराने संस्कार समाना, उसकी प्रतिज्ञा करो। सो हमें हमारा पुराना संस्कार को समाना है, समेटना है। हमें इसकी प्रतिज्ञा करनी है। वह फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना। आप लोग तो सभी से बड़े हो तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही
विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। सो बाबा कह रहे, जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ समस्या आए तो भी समस्या को वो पुराने संस्कार जो बाधा डालती है ना, उसको हमें समेटना है और समाना है। तब हमें समस्या नहीं फील होगी, वो खेल जैसा फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। ओम शांति। अभी वो जो बच्चा है उसको हम होमवर्क में लेंगे। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। अभी ब्रेकआउट रूम में हम सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आप माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो नहीं, जो मैंने ऐसे सुना है उसके अकॉर्डिंगली मैं शेयर करूंगी कि आज बाबा ने टाइम टेबल बनाने के लिए हमें बोला है और अमृत वेले से उसको फिक्स करना है। कि बाबा ने बोला कि आप बड़े से बड़े ब्राह्मण हो, तो हमसे बड़ा तो कोई है नहीं है दुनिया में भी। जो बड़े लोग होते हैं तो कैसे अपना टाइम के मुताबिक कि इतने बजे मैं ये करूंगा, ऐसे अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं। तो हमें, क्योंकि हमें इसके बाद हम अब टैली कर सकते हैं कि मैंने जो टाइम टेबल फिक्स किया है तो उसके अकॉर्डिंग टू वो मेरी दिनचर्या रही है, मेरी मनचर्या वो रही है, तो फिर हम उसको टिक मार्क कर सकते हैं कि हाँ मैं, और उसके लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला कि अगर उसमें कुछ आपको हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, तो आप बीती सो बीती करो। ये नहीं उसके चिंतन में आज ये हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं कर पा, मना दृष्टिकश नहीं होना, अपना उन्नति का रास्ता आगे और बढ़ो। तो ये चीजें हमें, इस चीज अपने ध्यान में रखनी है, तो हमें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और बाय द वे दीदी, ये कौन सी डेट की मुरली है? मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं कर पाई। 18/6/1970। जी, थैंक यू। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए प्रीति सिस्टर। बाबा ने आज बोला कि विस्तार में जाना तो आता है, लेकिन सार में जाने की प्रैक्टिस कम है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप में स्थित होना है। सेंस तो है पर इसेंस बनना है, इसेंस स्वरूप में लाना है। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि चेक करो, फिर टाइम टेबल बनाओ, फिर चेंज करो, चेकिंग करो। तो हमें देखना है कि कौन सी कमी के कारण हम सार में नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें सार में स्थित होना है। ओम शांति। हाँ जी। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। आज हाँ बाबा जी। ने कहा हर दिन कुछ छोड़ना है और कुछ भरना है हमारे अंदर। जब इतना टेंशन हम अपने ऊपर रखेंगे तो संपूर्णता को जल्दी पाएंगे, कहा है। और हमारा टाइम टेबल को कैसे प्लानिंग करनी है? बोलिए। वैशाली सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी।
मुझे ये चीज़ बाबा की बहुत अच्छी लगी है कि आज कैसे बाबा हमारी कमियों को भी नोटिस कर रहे हैं कि हम में कौन-कौन सी कमी है और उसको हटाने की कोशिश में है बाबा। बाबा कहते हैं कि कैसे अभी आप में ना वो कमी है कि कैसे आपको वृद्धि में जाना है। एक बात की जो बाबा ने बताया कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और सँभाल लेना ये प्रैक्टिस करना है। तो बाबा ने बोला कि ज्ञान के विस्तार में तो हम आना जानते हैं, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर और उसको फिर ज्ञान के स्वरूप से हमें उसका ज्ञान का स्वरूप बनाइए, ये नहीं कि अपनी मनमानी करनी है, नहीं मुझे ऐसा और उसका स्वरूप क्या है ज्ञान का बीज रूप बनना। तो इसलिए हमें बीज रूप बनकर हमें अपना टाइम टेबल बनाना है कि कितने समय मैं अव्यक्त स्थिति में रही, कितने समय मैं बीज रूप में, कितना समय मैं परिष्ठा रूप में बनकर इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो है वो प्रैक्टिस क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस से ही हमारी नेचर डेवलप होगी ना और यही नेचर लेकर ही तो हमें सतयुग में जाना है। तो अभी से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। बोलिए साक्षी सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा मुरली में कि हमें अपनी कमियों की चेकिंग करनी है और जो कमियाँ हैं उसको चेक करके फिर प्रतिज्ञा करनी है कि आज उसका फास्ट रखेंगे, व्रत रखेंगे। तो बाबा कहते हैं इसी से आप उन्नति को पाते जाएँगे। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बोला कि जैसे आपको पहले प्रतिज्ञा करनी है, फिर प्रैक्टिकल में लाना है और फिर आपको उसका प्लान बनाना है और फिर उसकी चेकिंग करनी है कि कहाँ तक आप उसको फॉलो कर पाए हैं अपने टाइम टेबल को। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने जो अभी होमवर्क हमको दिया है, उसमें बाबा ने हमें बहुत सहज बताया है कि अव्यक्त की स्मृति अगर रही तो वो अव्यक्त स्थिति कहलाएगी। मतलब अव्यक्त की स्मृति हम रख रहे हैं, तो वह अव्यक्त स्थिति कहलाएगी। और रोज एक स्लोगन हमें सामने रखकर पुरुषार्थ करना है, जैसे कि जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, आप भी करना है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये हमें सहज विधि बाबा ने बताई कि ऐसे हमको पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने बताया कि टाइम टेबल जैसे साप्ताहिक कोर्स कराते हैं, तो हमें 7 दिन का लक्ष्य लेकर दृढ़ संकल्प करके उस विधि का अभ्यास करना है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। जैसे बाबा ने आज ये भी बोला कि बच्चों को बाप में तो निश्चय है, तो पर अपने आप में भी निश्चय रखना है कि हम ये कर लेंगे। तो ऐसा अगर हम रखेंगे तो विजय आपकी हुई ही पड़ी है, बाबा ने बताया। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए सती सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है जैसे मुख चलाते हैं हम, ऐसे बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाना, जब ना चाहे तब नहीं चलाना। बाबा ने कहा है मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, हमें ध्यान देना है। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए साक्षी सिस्टर। जैसे कल बाबा की अव्यक्त मुरली चली तो बाबा ने कल भी यही अटेंशन बोला कि अपने ऊपर अटेंशन रखें और तीव्र पुरुषार्थी और एक-एक सेकंड और एक संकल्प भी बाबा कहते वेस्ट नहीं होना चाहिए, सफल होना चाहिए। तो उसी के साथ रिलेटेड आज की जो मुरली है, मुझे लगता है जैसे बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि बाबा उसकी गाइडलाइंस और हमें क्लैरिटी से दे रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी।
और क्या कहा बाबा ने? तो बाबा कह रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञा तो करते हैं, जब दिन में उसका एप्लीकेशन होते हैं ना, तब कुछ समस्या आती है तो बोलेंगे समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। सो बाबा कह रहे इस संस्कार को हमें खत्म करना है। सो इसके लिए हमारा पुराने संस्कार को समाना है और समेटना है ना? दीदी और कोई नहीं कर रहा तो और करूँ, फिर मैं कर सकती हूँ। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने सेंस और इसेंस के बारे में भी बताया ना, कि बाबा ने कहा कि सबसे बड़े सेंसिबल तो है ब्राह्मण है, वो देवताओं से भी ज्यादा सेंसिबल है। तो उसकी परख बाबा ने बताई कि सेंस के साथ उनको इसेंस निकालना भी आता है। इसेंस क्या है कि वो बहुत थोड़ा होता है, सूक्ष्म होता है, मतलब सेंस में तो उसके लिए बाबा ने बोला कि जिसकी हम इसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार से विस्तार में होता है, इसेंस जो होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और इसेंस निकालना भी आना चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते कि हमें बच्चों में सेंस तो बहुत है, लेकिन इसेंस में टिकना नहीं आता है। तो इसका अभ्यास करना है। अब इस सेंस में कैसे टिकना है कि हमें उसका एक मान लो जैसे अब बाबा बोलता है कि हमें ज्ञान स्वरूप होकर रहना है, इसी में ही बाबा ने सेंस और इसेंस का बताया ना। ज्ञान स्वरूप क्या है? सबसे पहला ज्ञान ही है आत्मा का। लेकिन जितना हम बीज, इसेंस क्या होता है कि वो बीज है वो तो जितना बीज में टिकेंगे तो उसी में ही सारा सार विस्तार जो है, उस विस्तार में बीज में सारा सार समाया हुआ है, जितना भी बाबा का ज्ञान है। तो इस तरीके से बाबा ने हमें बोला कि हम अपने नेचर को क्योर करने वाले हैं। नेचर केवल अपनी नहीं, लेकिन ये बाहर की जो नेचर है, डबल नेचर क्योर है, हम कर सकते हैं। तो ये पावर हम बच्चों में है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको आप बहुत हल्का करते हैं, लेकिन इसको हल्का नहीं समझना। इसलिए इसको हम इसके ऊपर पूरा अटेंशन देना है। ओम शांति। बोलिए मीनू सिस्टर। जी। ओके अभी बाबा जी ने बताया ना, या मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ कर जाते हो, कुछ भर कर जाते हो। तो इसके लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि 7 बातें छोड़नी है और 7 बातें धारण करनी है। तो वो 7 बातें जो छोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, एक तो 5 विकार छोड़ने हैं, आलस्य छोड़ना है और अपना भय छोड़ना है, अगर किसी चीज से भय है हमें। और उसी मुरली में बाबा ने बोला था 7 बातें धारण करनी है, तो वो स्वरूप बनने की बात कही थी। अपने स्वधर्म को हम याद रखें, अपने स्वदेश को याद रखना है, सुकर्म को याद रखना है, और स्व लक्ष्य और लक्षण, इन सब चीजों को हमने धारण करना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। तो इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें। जी, ओम शांति। हाँ जी, अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं। अभी हम पोल का आंसर करेंगे। ओम शांति। अभी हम होमवर्क लेंगे। कल हम अमृत वेले हमारा टाइम टेबल बनाएंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, फर्स्ट उसका हम
प्रतिज्ञा करेंगे, प्लानिंग करेंगे, बाद में उसको प्रैक्टिकल लाके उसको चेकिंग भी करनी है। सो कल हम अमृत वेले अभी आज के दिन हम यहाँ करके ही छोड़ूंगा, ऐसे हम हमारे में जो कमी है उसको हमें नोट करेंगे, जो आत्मा का उन्नति के लिए जो चाहिए उसका भी हम नोट करके प्लानिंग बनाएंगे, और जो प्लान बना है ना उसको कहाँ तक हम प्रैक्टिकल में लाए हैं, वह वो नहीं हुआ है, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन भी हमें नोट करनी है। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। सभी संकल्पों को समेटकर समाएंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा बिंदी इस भ्रकुटी की कुटिया में चमक रही हूँ। इस पुरानी देह की दुनिया से भिन्न, पुराना स्वभाव संस्कार से भी भिन्न मैं आत्मा सितारा चमक रही हूँ। हल्कापन को महसूस कीजिए। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ परमधाम की ओर उड़ रही हूँ। मैं आत्मा निराकार, मेरा बाप भी निराकार, उस निराकार स्वरूप में कंबाइंड हो गई। बाबा प्यार का सागर, मैं मास्टर प्यार का सागर, उस प्यार के सागर के लव में लवलीन हो गई। इसी समान स्वरूप में खो जाइए। मैं आत्मा परमधाम से नीचे की ओर आ रही हूँ। इस स्थूल देह में प्रवेश हो गई। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।